हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा ऑप्टिक्स में आप लोग देख रहे हैं कौन सा पार्ट है। पार्ट 10 है। तो इसमें हम लोग काफी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। चलिए तुम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बाबू यहाँ कंसेप्ट में नोट करते जाइएगा जो जो हम आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में यहाँ देखिए, प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश हमारा गमन करेगा, कहां से कहां गमन करेगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम। एकदम डायरेक्ट बाबू, एकदम डिटो सवाल लिखवा रहा हूं कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है ना। इसको सघन लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं सघन माध्यम, शॉर्ट में सघन माध्यम हो गया। अब यहां से बाबू इसको देखिए कैसे समझेंगे कि यह हमारा हो गया बाबू बॉर्डर। कहेगा जी सर, यह हमारा हो गया बॉर्डर। बॉर्डर के बाद बाबू यहां से हम थोड़ा सा लंब खींच देते हैं। कहेगा जी सर, आप लंब खींच दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि आप इतना तो बता दिए हैं, हम लोग अपने मन से खींच ले रहे हैं अब, क्योंकि इतना आप बता दिए हैं। अब इसके बाद देखिए बाबू, यदि प्रकाश आ रहा है इस माध्यम से, कहां से बाबू? इस माध्यम से आ रहा है, इस पर टकराया, टकराने के बाद हमारा मुड़ गया इधर, मुड़ गया इधर। लेकिन ये जाना कहाँ चाहता था, ये पहले बताइए। जाना चाहता था इधर, इधर आप लोग सोच पाएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ कलम से लिखने में टेन हो जा रहा है, तो आप लोग सोच लिखिएगा। यह हमारा बाबू, इसको मान लेते हैं कि एन आई है, जो कि क्या है? विरल है। समझ रहे हैं? इसको हम कह लेते हैं कि एन आर है, यानी क्या है बाबू? सघन माध्यम हमारा है। तो सघन है तो इसका मतलब कि हमारा एन आई से ज्यादा है, तभी ना सघन हुआ। आप लोग पूरा बता दिए हैं। इसके बाद ई वाला कोण क्या होता है बाबू? आई होता है। ई वाला कोण क्या होता है? आर होता है ना। तो आप लोग बताइएगा कि दोनों में से एंगल कौन ज्यादा है। तो कहिएगा कि सर आई वाला ज्यादा है ना, आर से का है? ज्यादा है। क्योंकि देखिए यह लंब से झुका नहीं है, जो ई आ रहा है आपका, यह तो हमारा क्या है? आपतित किरण है ना। हमारा कौन है बाबू? हमारा आपतित किरण है। ई जो हमारा आर है, ये कौन सा किरण है बाबू? यह हमारा अपवर्तित किरण है, ठीक है ना, अपवर्तित किरण है। तो आप लोग देखिए यह लंब की ओर झुका है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आर कम होगा। तो यही हम समझाना चाहते हैं ना, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो आपका आई बड़ा होगा आर से, मतलब आपतन कोण अपवर्तित कोण से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बस यही वाला बात हम लिखवाना चाहते हैं। उसके बाद बाबू 2 नंबर में यहां समझिएगा कि जब अब मान लीजिए सघन से विरल में जाएगा, 2 नंबर में यहां से आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश जब सघन माध्यम से, जब सघन माध्यम से हमारा कहां जाएगा बाबू? सघन माध्यम से जाएगा हमारा विरल माध्यम। एकदम ध्यान से, एकदम बहुत बढ़िया से समझना है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो यह देखिए बाबू, यह हमारा क्या है? बॉर्डर लाइन है। कहेगा जी सर, इतना क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ से लंब खींचते हैं। ये सब तो आप भी कर लिए होंगे, अपने मन से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को कितना बार हम पढ़ा चुके हैं। तो यह हमारा हो गया। उसके बाद अब यहाँ कुछ इसका नामकरण बाबू कर देते हैं। नामकरण भी करना जरूरी है। इसको हम कर देते हैं सघन माध्यम, क्योंकि पहले प्रकाश हमारा कहाँ आ रहा है? सघन माध्यम में आ रहा है, सघन माध्यम। यह हमारा कर देते हैं इसको विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब हम प्रकाश के किरण को क्या कर रहे हैं? यहां ला रहे हैं। तो देखिए कैसे ला रहे हैं। आया, इस पे टकराया, टकराने के बाद इधर चला गया। कहाँ चला गया बाबू? इधर हमारा चला गया। तो यह जाना कहाँ चाहता था? पहले यह देखिए, यह बेचारा जाना चाहता था आपका इधर, जाना चाहता था, लेकिन बेचारा चला गया कहाँ? उधर। तो अब आप ही लोग बताइएगा बाबू, ई वाला हमारा एंगल होता है आई, जिस माध्यम प्रकाश आता है।
ई वाला होता है हमारा आर, होता है ना। तब आप लोग बताइए दोनों में से एंगल कौन ज्यादा है, तो कहिएगा सर अब की बार आर ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो आर ज्यादा है आई से, यानी आई क्या है, आर से छोटा है। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है, समझ गए ना। तो जब याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो आपका अपवर्तित कोण ज्यादा होता है, ठीक है ना। यार हमारा क्या होता है, आर हमारा बाबू होता है अपवर्तित, ठीक है ना, चाहे अपवर्तन कोण, अपवर्तित लिख कहिए चाहे अपवर्तन कहिए, दोनों बात एक होता है। आई हमारा जानते हैं क्या होता है, आई होता है हमारा आपतित कोण, ठीक है ना, चाहे आपतन कोण, आपतन कोण लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपतित मत लिखिएगा, आपतन कोण लिख लीजिएगा, आपतन कोण। हो गया। थोड़ा सा पेन स्लो चल रहा है लेकिन आप लोग यहाँ से एडजस्ट कीजिएगा। ये हो गया ना, यही हम बात लिखवाना चाहते थे, कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहते जो कि क्लियर हो गया। अब आगे देखिए बाबू, चलते हैं, काफी ज्यादा मजेदार चीज है, तो आप लोग धैर्य से बढ़िया से सीखिएगा, समझ गए ना, ध्यान से लिखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि समतल पृष्ठों से अपवर्तन, समतल पृष्ठों से अपवर्तन। कहेगा सर ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में, देखिए यह समझना नहीं है, इसको फील करना है, आपकी आंखों के सामने है, बस हमको बस रियलाइज कराना है, आप लोगों को महसूस कराना है कि नहीं आप लोग इसे जानते हैं। तो कहेगा सर कैसे, देखिए समतल पृष्ठों से अपवर्तन कहने का मतलब है ना कि देखिए कि मान लीजिए कि आप लोगों को एक छोटा सा मस्त एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। जैसे आप लोग देखिए जल नहीं, तालाब के अंदर मछली कहाँ होता है, नीचे होता है ना, लेकिन हम लोग देखते हैं तो कुछ ऊपर दिखाई देता है। आप लोग को महसूस नहीं हुआ होगा, आप लोग सोचते हैं कि मछली कहाँ है, वहीं पर नहीं, मछली का एग्जैक्ट हाइट नीचे है, हमको दिखाई देता है हल्का सा ऊपर। जैसे मान लीजिए बाबू हमारा यहाँ पर एगो पृष्ठ है ऐसे, ठीक है ना, हम यहाँ क ख ग घ लिखे हुए हैं ना, हम एगो पृष्ठ है, मान लीजिए धरती है चाहे जमीन है चाहे कुछ वो है, हम यहाँ पर कह ग लिखे हुए हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं ना कि वो कांच का पट्टिका ला के रख देते हैं, कांच का पट्टिका ला के रख देते हैं। तो जानते हैं कांच का पट्टिका ला के रखने से क्या होगा कि यह हमारा उठा हुआ दिखाई देगा, हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यह किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। आप लोगों से पूछता है कि जल में मछली अपने तल से थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, क्यों, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। कोई भी चीज हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता है ना तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा भी उठा हुआ कुछ रहेगा तो वह आपका किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण हमको कोई चीज बहुत पहले ही दिखाई दे देती है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कुआं है, आपको पहले समझा देते हैं, यह हमारा क्या है बाबू, कुआं है, कुआं में हमारा यह जल पूरा भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल हमारा क्या है बाबू, भरा हुआ है। जल भरने के बाद देखिए बाबू हमारा यहाँ पे मछली है, ठीक है ना, मछली हमको बनाने नहीं आता है, आप लोगों को बना के बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये मान लीजिए क्या है, मछली है, यहाँ मछली है तैर रही है, हमारा यहाँ बाबू क्या है, आंख है, ठीक है ना, क्या है, आंख है, हम यहाँ आंख से देख रहे हैं। तो हमको जानते हैं मछली कहाँ दिखाई देगा, हमको मछली यहाँ पर दिखाई देगा। एग्जैक्ट हाइट तो हमारा मान लीजिए मछली से क्या है, एच है, लेकिन हमको थोड़ा पहले ही दिखाई दे देगा, डी दूरी पे दिखाई दे देगा। मतलब मछली हमको कहाँ दिखाई दे देगा बाबू लोग, हमको मछली जानते हैं यहाँ दिखाई दे देगा, हमको मछली यहाँ दिखाई दे देगा। तो अपने सतह से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, चाहे कुछ पहले ही हमको दिखाई देता है बाबू, तो यह हमारा किसी कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। जैसे जल में जो लकड़ी लगा मतलब डाले हुए रहते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है, चाहे जल में कुछ सिक्का डालिएगा, आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग के घर में गिलास होगा ना, गिलास में आप सिक्का डालिएगा और सिक्का डालने के बाद आप उसको देखिएगा, लेकिन सिक्का उठा हुआ है लेकिन सिक्का तो जमीन में सटा हुआ है। रियलिटी क्या है बाबू, कि सिक्का तो मान लीजिए कि यह हमारा गिलास है, देखिए मान लीजिए यह हमारा क्या है, गिलास है,
क्लास में हमारा यहाँ जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जल भरने के बाद हम यहाँ एगो सिक्का एकदम तल में यहाँ सटा के रखे हुए हैं, लेकिन हमको सिक्का यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। समझ गए ना? यह सब किसके कारण होता है बाबू? तो अपवर्तन के कारण होता है। तो बस यही तो हमको समझाना था, तो आप लोग समझ गए ना। अब आइए अगला में हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आखिर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बाबू क्वेश्चन बनाया जाता है इससे। आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट में इसको लिखिएगा। कॉन्सेप्ट में लिखिएगा समतल पृष्ठों से अपवर्तन, समतल पृष्ठों से अपवर्तन, ठीक है ना। समतल पृष्ठों से अपवर्तन। देखिए हमारा ई वाला क्या है बाबू? बॉर्डर लाइन है। ई वाला क्या है? हमारा बॉर्डर लाइन है। हम यहाँ एगो मान लीजिए कि एगो रखे हैं वस्तु को, मान लीजिए कि मछली रखे हैं, मछली मान लीजिए कि चाहे कोनो वस्तुएं रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देता है बाबू? यहाँ पे दिखाई देता है। हमको कहाँ देता है? दिखाई देता है यहाँ पे। तो हमारा आंख कहाँ है बाबू? हमारा आंख यहाँ पे है, ठीक है ना। हमारा आंख कहाँ है? यहाँ पे है। तो अब ध्यान से यहाँ समझिएगा कि हमारा आंख किस माध्यम में है? N1 माध्यम में। और जिस वस्तु को देख रहे हैं वह वस्तु किस माध्यम में? N2 माध्यम। ध्यान से समझिए किस बात को हम समझा रहे हैं। हम मान लीजिए कि यह कौन है? हम है, चाहे मैं है, आप लोग हैं, यह हम है। और यह हमारा क्या है बाबू? वस्तु है। यह हमारा वस्तु है। तो जो हम है, जो स्रोत मतलब कि जो श्रोता है जो हम देख रहे हैं, यह हमारा N1 माध्यम में है। और जहां वस्तु को रखे हैं ये N2 माध्यम है, N2 माध्यम में है। उसके बाद अब देखिए कि हमारे आंख से वस्तु की एग्जैक्ट हाइट, एकदम एग्जैक्ट हाइट कितना है? h है। एकदम रियलिटी में एकदम बाबू ओरिजिनल हाइट है। लेकिन हमको दिखाई कहाँ पे दे रहा है? इतना पे। हमको दिखाई कहाँ पे दे रहा है? इतना पे। तो यह हमारा क्या है? आभासीय ना हुआ। रियल में तो वो हमसे h दूरी पर है, लेकिन दिखाई कहाँ पे दे रहा है? d दूरी पे। तो वही बाबू d हमारा क्या है? आभासी दूरी, मतलब हमको दिखाई देता है d दूरी पे। तो यहाँ हम लिख देंगे d क्या है बाबू? आभासी दूरी। h हमारा क्या है बाबू? वास्तविक दूरी। समझ रहे हैं ना? h हमारा क्या है बाबू? वास्तविक दूरी। इतना क्लियर हो गया ना? तो आप लोग बस बाबू यहाँ से आप इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। तो d निकालने का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? N1 बाटा में N2 गुना h। बस यही होता है। d बराबर N1 बाटा में N2 गुना h होता है। आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि n कौन होता है? n होता है दर्शक, देखने वाला। कौन होता है बाबू? दर्शक। N2 में कौन होता है? वस्तु। समझ गए ना? h क्या होता है? रियल हाइट, रियल हाइट। पूरा लिख दिए हैं। हमारा d क्या होता है बाबू? आभासी दूरी, आभासी दूरी। यह पूरा फॉर्मूला बाबू आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। d बराबर क्या होता है? N1 बटा में N2 गुना h होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे बाबू हम लोग यहाँ क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। वो 1 नंबर में यदि दर्शक हवा में हो, यदि दर्शक
हवा में हो। मान लीजिए हम हवा में से देख रहे हैं, मान लीजिए हम आसमान में से देख रहे हैं, तो n1 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1, क्योंकि हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग? n1 बाटा में n2 अगुना h। तो आप लोग यहाँ रख दीजिएगा 1 बाटा में n2 अगुना h, तो हमारा क्या हो जाएगा? h बाटा में n2। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दर्शक हवा में होता है तो आभासी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ बाबू अब लिखिएगा प्रो विटामिन टेबलेट में। कहाँ? प्रो विटामिन टेबलेट यहाँ से है। चलिए रुकिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ से आप लोग लिखिएगा प्रो विटामिन टेबलेट में। देखिए क्या प्रो विटामिन टैबलेट है। प्रोविटामिन टैबलेट, प्रोविटामिन टैबलेट समझने का मतलब है, देखिए यहाँ हमारा पृष्ठ है, यहाँ हमारा आँख है, ठीक है ना, यहाँ हमारा बाबू, ठीक है ना, यहाँ हमारा क्या है? वस्तु है। लेकिन हमको दिखाई कहाँ पे दे रहा है? ठीक है ना, यहाँ ये दिखाई हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब यह पूछेगा ना कि कितना उठा हुआ दिखाई देता है आपका। मान लीजिए यहाँ से तो यहाँ का हाइट d है, मतलब आभासी दूरी, लेकिन ये पूछेगा कि जो वस्तु आप देख रहे हैं वह सतह से कितना उठा हुआ है, मतलब यहाँ वाला। देखिए ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, बहुत प्यार से समझिएगा क्योंकि यही बाबू समझने वाला है। यहाँ से देखिए हमारा रियल हाइट क्या है? h है ना। तब हमसे पूछेगा कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ई वाला हाइट पूछेगा कि वस्तु जो अपने रियल हाइट में है उसे कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना ऊपर, मतलब क्या पूछ रहा है? शिफ्टिंग पूछ रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि सर निकालना बहुत आसान है, पूरा हमारा हाइट h है, h में से d वाला घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो h बराबर याद रखिएगा h माइनस डी। जब पूछे कितना उठा हुआ है, ठीक है ना, जब उठा हुआ बात करेगा ना तो समझिएगा क्या पूछ रहा है? शिफ्टिंग। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, मतलब उठा हुआ। आप लोग इसको याद रखिएगा, जब पूछेगा ना कितना उठा हुआ है तब आपको इस वाला फॉर्मूला लगाना है। बस यहां से आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट बाबू समाप्त होता है। बस एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझ में आप लोगों को आने वाला है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग यहां से समझ जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन लिखने के लिए बाबू तैयार हो जाइए। एक क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक गुटका मतलब जानते हैं क्या होता है? एक पट्टी का 8 सेंटीमीटर मोटे कांच का एक गुटका है जो अखबार पर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। गुटके को एक अखबार पर रखने पर उस अखबार के अक्षर कितनी दूरी पर दिखाई देंगे? समझ गए ना? मतलब कि क्या पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर मोटे कांच का गुटका है, वह अखबार पर हम रखे हैं, तो रखने से अब वह जो अखबार मतलब कि जो अखबार पर लिखा हुआ अक्षर है वह कितनी दूरी पर हमें दिखाई देगा, ये बस हमको बताना है। समझ गए ना? ये हमको बताना है। देखिए कैसे हम बाबू यहां से इसको निकालेंगे। सबसे पहले बाबू जो हमारा
मतलब कि कांच का गुटका है वो कितना मोटा है, तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा रियल हाइट के क्या होगा बाबू, रियल हाइट तो हमारा 8 होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर 8, h बराबर 8 लिखेंगे। उसके बाद हम कहाँ से देखेंगे, आप ही लोग बताइए। हम उस शीशा में घुस के तो नहीं देखेंगे ना, बाहरी से देखेंगे। तो दर्शक कहाँ है बाबू, हवा में, हवा में है ना। तो इसके लिए n1 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए वस्तु, वस्तु कहाँ है बाबू, मतलब कि कांच में है। कहाँ है बाबू, कांच में। तो कांच के लिए क्या होता है, N2। N2 कांच का अपूर्णांक कितना होता है बाबू, 3/2 होता है। तो बस यहाँ लगा दीजिए, D बराबर क्या होता है बाबू, N1/N2 गुना H, यही होता है ना। बस देखिए N1 का मान क्या है 1, और N2 का मान कितना है बाबू, 3/2। और रियल हाइट हमारा कितना है बाबू, 8। तो अब देखिए क्या होगा बाबू, 2 गुना 8 बटा में 3, मतलब 16/3, 16/3 भागा दीजिएगा बाबू। तो 3 से 5 बार में जाएगा तो 5.3 सेंटीमीटर। तो जो हमारा अखबार का बाबू अक्षर होगा, अक्षर वो हमको कितना दूरी पे दिखाई देगा, 5.3 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। जो कांच कितना मोटा है, 8 सेंटीमीटर का, लेकिन हम दम भीड़ से देखेंगे तो हमको 5.3 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा। तो अब बोलिए, अब यही पूछ देता कि अखबार का अक्षर कितना ऊपर उठा हुआ है, यह पूछता, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यदि यहीं पर बाबू पूछ देता कि अखबार का अक्षर कितना ऊपर उठा हुआ है, बी नंबर में, अखबार, अखबार का अक्षर कितना ऊपर उठा हुआ है, कितना ऊपर उठा हुआ है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कितना ऊपर उठा हुआ है, मतलब आपकी आंख से दूरी थोड़े पूछ रहा है, या आप जितना पे देखे हैं तो वह रियल हाइट से कितना उठा हुआ है ये बताना है। इसका मतलब शिफ्टिंग पूछ रहा है। तो हमारा बाबू एच का मान कितना था, 8 सेंटीमीटर। डी कितना आया था, 5.3। तो हमारा शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होगा, एच माइनस का डी। तो एच का मान क्या है 8, और डी का मान 5.3, घटाइएगा तो 10 में से 3 गया 7, आपका हो गया ये 7, 7 में से 5 गया 2। तो 2.7 सेंटीमीटर यह उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो प्रकाश उठ, मतलब कि बोलने का मतलब है कि जो हमारा अखबार का अक्षर है यह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चाहे आप लोग मछली पानी के अंदर है तो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझ गए ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लास कैसा लगा, आप लोग समझ में आया नहीं आया, प्लीज आप लोग बताइएगा। और क्या आप लोगों को इस स्क्रीन पर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ आप लोग बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।